महिला जो दिल्ली में आके बसी मुखर्जी नगर से, जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी, अच्छा कर रही थी 2009 से 2012-13 तक बहुत अच्छा कर रही थी। 200 करोड़ की कंपनी बना चुकी थी और 200 करोड़ की कंपनी बना के अचानक एक रात में वो जीरो हो गई। अचानक कुछ ऐसा हुआ 2013 में जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। सर 2013-14 में बहुत कामयाब हो चुके थे हम, और कहते हैं कि जब कामयाबी आती है तो लगता है कि सब कुछ सेटल हो गया, लेकिन भगवान के पास शायद कुछ और प्लान था और रातों रात मेरा सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल जीरो हो गई मैं। क्योंकि बहुत सारे कौन से साल में शुरुआत करी आपने? सर मैंने शुरुआत की 2006 में, और 3, 4, 5 बच्चे आए पढ़ने के लिए। पढ़ाते थे आप? क्या पढ़ाते थे? इंग्लिश पढ़ाते थे? स्पोकन इंग्लिश पढ़ाती थी, कुछ भी पढ़ ले इंग्लिश में मुझसे। अच्छा। क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता तो मैं पढ़ाती थी। स्पोकन हो, रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन हो, सब तरह का मैं दे रही थी इंग्लिश की कोचिंग। 2006 से? यस सर। 2009 आते आते मुझे महसूस हुआ कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ऑनेस्ट टीचर्स चाहिए, और मैं बहुत ऑनेस्टली पढ़ाती थी। अपने साथ 2-3 और टीचर्स को जोड़ा मैंने, और मैंने फिर एक कंपनी की शुरुआत कर दी। 2009 में आपने एक कंपनी बनाया? जी सर। 2012-13 पहुंचते जब आपने कंपनी बनाया तो कितने स्टूडेंट्स हो चुके थे 2006 से लेकर 9 सर? करीबन 40-50 बच्चे आ चुके थे, और मुझे महसूस हो रहा था कि हमारे बैचेस बहुत अच्छे बन रहे हैं और हमारा नाम हो रहा है, तो वो नाम कहीं और कोई ले ना ले, इसीलिए कंपनी बनानी जरूरी हो जाती है। तो मैंने जब कंपनी बनाई तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 डायरेक्टर्स चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप विश्वास करेंगे अपने लाइफ पार्टनर पे, तो मैंने उनको भी आपके हस्बैंड आपके दूसरे डायरेक्टर एज अ पार्टनर बन गए 2009 में, और आपने अपना कंपनी बनाया। जी सर। तो कैसे चला वो कंपनी आगे? कंपनी बहुत शानदार चली। मैंने बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया, अपने साथ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को जोड़ा, और बहुत अच्छा चला। लेकिन जब पैसे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे षड्यंत्रकारी भी लोग पहुंचते हैं, तो हर सेंटर पे कुछ ऐसे ही लोग अपॉइंटेड किए गए जिन्होंने पूरा तरह से सेंटर्स पे कब्जा करना शुरू कर दिया। किसने अपॉइंट किए? मेरे हस्बैंड ने सर। अपने गांव वालों को, अपने रिलेटिव्स को, बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया। तो अपने लोगों को अपॉइंट करने में तो कोई बुराई नहीं है, तो अच्छी बात है। मैंने भी यही चीज़ महसूस किया कि बुराई नहीं है, अच्छी बात है, अपने लोग रहेंगे तो अच्छे से संभालेंगे। लेकिन सब मनी मैनेजमेंट और एम्बेजलमेंट जो था वो सब मिसमैनेजमेंट शुरू हो गया। ये कौन से साल की बात है? ये करीबन 2013-14 की बात तो है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि 2009 से लेकर 13 तक यू आर डूइंग फैंटास्टिक। आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, 200 करोड़ रुपए की आपकी कंपनी बन चुकी थी, और अब उस पैसे का मिसमैनेज शुरू हो गया बाय योर सेकंड हाफ, आपके हस्बैंड के द्वारा। तो यही सब मिसमैनेजमेंट की वजह से एक बार मैं थोड़ी सी गुस्सा में थी, तो मैंने कहा मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि ये क्या चल रहा है। तो उस समय बहुत अच्छा एक हमारा सेंटर चलता था मुनीर का जी। तो मैं मुनीर का सेंटर पहुंच गई, और वहां पे जो एक बाउंसर थी वहां पे पहले से प्लांटेड थी, और उसने मेरे पर हमला कर दिया और मुझे पीटना शुरू कर दिया वहां पे। और वहां सेंटर के अंदर वहां पे जो अपॉइंटेड लोग थे, उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड थे, वो लोग सबको ही पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला, वो सबको ही वहां से हट गए, और उन्होंने टोटली उस बाउंसर के हाथ पे मुझे छोड़ दिया अच्छे से मार खाने के लिए। वो लेडी ने मुझे मारा, और फिर पीट के मुझे वो खुद वसंत विहार पुलिस स्टेशन जाके ये कंप्लेंट की कि इन्होंने मुझे जाति सूचक शब्द कहा है, यानी कि पूरा अच्छे से अरेंजमेंट था कि मुझे अंदर कराने का जी। उसके बाद मैं समझ गई कि यहाँ पे इतने षड्यंत्र के बीच। आप एक टीचर थी, आप बच्चों को पढ़ा रही थी, और वहां पर अचानक आपको ऐसा कभी एहसास था कि ऐसा हो सकता है आपके साथ? नहीं सर, ऐसा कुछ कभी भी सोचा भी नहीं जा सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट के ओनर की पिटाई उन्हीं के इंस्टीट्यूट में होगी। ये कभी नहीं हुआ है सर, इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये अराउंड सर मुझे लगता है अराउंड 15 मिनट्स तक चला है। 15 मिनट? अराउंड 15 मिनट्स तक चला है, और कोई नहीं आया बचाने, इनफैक्ट कोई भी नहीं आया। अच्छा। तो मुझे तो सुन के भी बहुत अजीब लग रहा है कि, और वो सब न्यूज़ चैनल पे, फिर वो सारे न्यूज़ चैनल्स पे चल गया, और उसके बाद मुझे बहुत इंसल्टेड फील हुआ, क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स
जो 9 साल से मैंने ये सब मामले छुपा के रखे थे कि जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपकी समझ जाएगा, हाँ, हो संभल जाता है, जाएगा। हस्बैंड वाइफ में और चलता है। सब लोग कोशिश करते हैं सर यही सब चीजें कि घर का बात तक ना बाहर नहीं जाए। जाए। मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, मेरे स्कूल मेट्स थे, वो सब लेकिन लोगों ने आपको कॉल इस करना बात शुरू का किया। एहसास था कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है रिलेशनशिप में? सर ये तो बहुत दिनों से नहीं चल रहा था रिलेशनशिप में ठीक, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति सब कुछ संभालने की कोशिश करे और अगला सिर्फ एंजॉय करने की कोशिश करे तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ते हैं। जी। तो जब वहां पर ये सब इंसिडेंट्स हुआ, पुलिस केस हो गए, उसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद मैं बहुत डिटरमिन्ड हो गई कि अब मुझे करके दिखाना है। वहां पर मेरे तो बिल्कुल स्क्रैच पे आ गए हो गया। मैं 0 पे आ गई सर। मेंटली तो बहुत मेंटली एकदम बहुत परेशान, और मेरे पर लेफ्ट राइट एंड सेंटर केसेस किए जा रहे थे। 70-75 केस तो सिविल फाइल कर दिए गए थे। 70 केसेस? 70 से ऊपर केसेस, 4 FIR लॉन्च कर दिया गया था मेरे खिलाफ। बाप रे बाप। तो ये सब कुछ आपको तोड़ने के लिए काफी होता है, लेकिन इसने मुझे बहुत मजबूत बना दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मैंने केडी कैंपस खोला, मैंने सोच लिया था कि ठीक है 4 बच्चों से शुरू किया था, 4 से 40 बनाया, 40 से 4000 बनाया, वही सेम काम करना है अब। क्योंकि मुझे लगा था कि 0 से शुरू किया। जीरो से मैंने ठान लिया तो मैं शुरू कर रही हूँ, फिर से 0 से शुरू कर दिया सर। मैं वैसे ही कहां से आई इतनी हिम्मत? क्योंकि जानना बहुत जरूरी है सब दर्शकों को भी कि जिंदगी हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाती, कभी कभी नीचे भी चली जाती है, लेकिन आपकी तो माइनस में चलेगी। मुझे मेरी माइनस में गई सर, बहुत ऊपर से मैं बहुत नीचे गिरी हूँ। और जब मैंने शुरू किया सर, तो मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, मुझे जो हिम्मत मिला है मेरे स्टूडेंट्स से मिला है। स्टूडेंट्स बहुत क्लोजली वॉच कर रहे थे क्योंकि मेरे लाखों स्टूडेंट्स थे। जिस दिन मैंने केडी कैंपस खोला तो मैंने 2 छोटे रूम लिए और एक वैसे ही बहुत छोटा सा ऑफिस लिया, ये सोच के कि फिर से स्क्रैच से शुरू करना है। सर पहला बात जब मैंने अनाउंस किया, 600 बच्चे आ गए। क्या बात। और वो बच्चों का सिर्फ एक ही चीज कहना था, जहां नीतू सिंह वहां हम। मुझे आज अगर मैं खड़ी हूं या मैंने अपने आप को संभाला या मेरे आत्मविश्वास की रक्षा जो किया है वो मेरे बच्चों ने किया है। उन लोगों ने मेरा साथ जो दिया है, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी और हमेशा नतमस्तक रहूंगी अपने बच्चों। 2014 में आपने सेकंड इनिंग शुरू करी? बिल्कुल सर, 2014 के एंड के बाद 2015, 21 फरवरी 2015। और आज 2 से बात कर रहे हैं। जी सर। तो कितने स्टूडेंट्स आज आपके पास हैं? सर मैं मेरे देख पा रहा हूँ आप बात करते करते बाबू भी हो रही हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं एक चीज जानती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो मेरा साथ दिया है, उतना साथ मुझे लगता है कि एक किसी का साथ मिल जाता है, एक व्यक्ति का साथ मिल जाता है तो लोग संभल जाते हैं। मुझे लाखों बच्चों ने साथ दिया है।